दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के अंदर जब आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं। उन बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आप जब अपना चैनल अगर क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको क्या क्या रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला मेरा एक सेकेंडरी चैनल है और इसी के अंदर मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। तो जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक तरह का पॉपअप आ जाता है सेटिंग का। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है जनरल, और जनरल के अंदर आप देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट यूनिट यानी कि जो भी आपका यूट्यूब का चैनल होता है उसमें करेंसी आप जो फॉर्मेट होती है वो कौन सी आप इसमें लेना चाहते हैं। तो ये करेंसी फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है यूएस के हिसाब से है, यूएसडी डॉलर। अगर आप इंडियन रुपीज़ में रखना चाहते हैं तो इंडियन रुपीज़ में भी रख सकते हैं। ये आपको क्या होता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उस टाइम पर ये करेंसी को शो करता है कि आपकी इंडियन रुपीज़ के अंदर क्या करेंसी, मतलब कितना अमाउंट है और डॉलर के अंदर कितना अमाउंट है। और इसके बाद में होता है चैनल। जब आप चैनल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। तो कंट्री के अंदर ये होता है कि जो भी आप जिस कंट्री के आप रहने वाले हो तो जो यूट्यूब के जो लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, यानी आपके ऊपर जो भी नियम और कायदे कानून जो होते हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपके चैनल पर एप्लीकेबल होंगे। और सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स वाला ये जो सेक्शन होता है इसमें आपको 500 वर्ड की लिमिट दी गई है। यानी कि आपको इसके अंदर अपने चैनल जो आपने क्रिएट किया है, आपके चैनल की थीम क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सारे उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स जो होते हैं इसमें डालने होते हैं। ताकि ये क्या होता है कि इसमें जो कीवर्ड्स अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो आपके जो भी यूट्यूब के अंदर जिनको सर्च करता है तो इन कीवर्ड से रिलेटेड जो भी वो कोई कीवर्ड जो होता है, जो ये कीवर्ड उसके अंदर डालेगा तो उस केस में आपका जो चैनल होता है वो भी डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर ये, लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है 500 कैरेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 471 जो होते हैं वो तक यूज़ कर लिया। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर आप देखेंगे 30 से 40 जो कीवर्ड जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में होती है एडवांस सेटिंग। तो एडवांस सेटिंग के अंदर आप देखते हैं तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका कोई भी कंटेंट आपने बनाया है वो बच्चों के लिए है या नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होती है। क्योंकि ये नियम जो होता है कि इसमें यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो कंटेंट होता है अगर ये बच्चों के लिए है तो यहाँ पे एक, क्योंकि यूट्यूब जो होता है यूएस की एक कंपनी है और यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ योर लोकेशन, यानी कि आपकी लोकेशन कहीं की भी हो, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू कंप्ली, जो इसमें तो ये कंप्ली विथ यूएस चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कोपा, मतलब ये एक तरह का जो क्या होता है कि यूएस का एक कानून है जिसके अंदर कहता है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्टकट में कोपा बोला जाता है, COPPA। इसके तहत क्या होता है कि ये जो लॉ होता है इसमें आपको ये बताना होगा कि आपका जो कंटेंट है ये बच्चों के लिए है या नहीं है। तो ये साफ साफ इसने कहा है अगर यूट्यूब पे अगर आप अपने कोई भी कंटेंट इसमें ऐड करते हो तो आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हो तो आपको उसमें ऑप्शन देखने को मिलता है कि ये बच्चों के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन होता है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मेरा जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए है, और सेकंड नंबर आप ये सेलेक्ट करते हैं कि नहीं जी मेरा कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ पर ये होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये क्या होता है कि जब कभी भी आप यूट्यूब पे जो कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है कि वो चीज़ इसको आइडेंटिफाई करता है कि जब भी आप देखते हैं, जब अगर आपका यूट्यूब जब भी कोई आपने अपना कंटेंट या वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर अगर आपने सीधा किया हुआ है कि भाई मेरा जितने भी आपके कंटेंट होते हैं अगर वो बच्चों के लिए नहीं है तो आप यहाँ से नो जो होता है ऑप्शन ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा जो ये कंटेंट है ये बच्चों के लिए नहीं है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपकी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी और उसको अपलोडिंग के बाद में अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उस पर ऐड भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं और नीचे वाला होता है कि आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, इसका मतलब क्या होता है
कि आपकी हर एक वीडियो को यूट्यूब जो होता है वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद में फिर उसमें ऐड एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि आप चाहते हो कि YouTube की तरफ से वो उसको रिव्यू करे, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरा जो कंटेंट है बच्चों के लिए है ही नहीं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा ये जो कंटेंट है बच्चों के लिए नहीं है, परमानेंट, तो इसमें वो रिव्यू नहीं करेगा। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्शन। अब ये वाला जो आप बटन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आप इसमें देखते हैं कि आपका जो कंटेंट होता है उसमें वो कैप्शन लेता है। जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें नीचे जो कैप्शन होता है, लेकिन कैप्शन के अंदर आप चाहते हैं कि कोई भी अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक का मतलब होता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आपका जो भी अगर फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कि यूट्यूब ने, अगर जैसे आपने इस पर क्लिक कर देते हैं तो उन वर्ड को ये अंडरलाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वो वर्ड्स जो होते हैं आपके कैप्शन के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये होता है फैमिली जो फ्रेंड, आप ये कोई कंटेंट अगर बनाना चाहते हैं फैमिली फ्रेंडली, तो उस केस में इस पर आपको टिक करना होता है। तो इस केस में वो आपका जो कैप्शन होता है उसको दिखाएगा नहीं, वर्ड को, उसकी जगह अंडरलाइन शो करेगा। और ये वाला होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी कि डिसेबल इंटरेस्ट बेस एड। यानी कि ये क्या करता है कि अगर आपने जो कोई भी आपके पास जो भी आपने वीडियो बनाया है, अगर व्यूअर्स आप उसमें आता है और आने के बाद में अगर आपने इसको ऑन कर दिया, तो ऑन करने के बाद में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके जो इंटरेस्ट होगा, यानी कि जिसमें वो अगर उसने मोबाइल फ़ोन सर्च किया है तो वो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ही वीडियो उसके अंदर आएगी। और अगर आपने जैसे इस पर अनचेक कर देते हैं तो ये क्या होता है कि अभी तो जैसे आप इसमें ऑफ है, लेकिन जैसे आपने अनचेक कर दिया तो उस केस में क्या होता है कि वो चीज़ एप्लीकेबल उस पर नहीं होगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के जो ऐड होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह का ये पर्सनलाइज होता है। और इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैसे देखेंगे कि अगर कोई भी कंटेंट अगर आप बनाते हैं, और कंटेंट बनाने के केस में ये जो एडवर्टाइजिंग होती है इसको डिसेबल कर देता है। अगर आपका कंटेंट बच्चों के लिए होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये ऑफ हो जाता है, आप इसको ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोपा के जो नियम होते हैं उसके तहत आपका ये बच्चों के लिए जो होते हैं वो ऐड उसके अंदर ऑफ हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए कोई भी अगर वीडियो आप बनाते हैं तो यह बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑफ ही मिलेगा, गूगल की ओर से इसको ऑफ कर दिया जाता है। और इसमें ये होता है क्लिप जो होता है। अब ये क्लिप क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने इस पर चेक किया हुआ है, तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं प्रैक्टिकली, तो कोई भी जैसे आपका वीडियो होता है, अगर जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि आपने अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, आपका जो कंटेंट आपने बना रखा है उसमें आपके व्यूअर्स जो होते हैं उसमें से आपकी क्लिप को लेके वो शेयर कर सकते हैं। अब इसका मैं अगर प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं, जैसे मैं इसी में आ जाता हूं। अभी जैसे मैंने इसको जो एक चेंजेस किया था, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव, और सेव करने के बाद मैं आपको एक कंटेंट दिखाता हूँ जो मैंने इसमें अभी बना रखा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला मेरा एक कंटेंट है। अब इस कंटेंट में क्या होता है कि यहाँ पर मैंने क्लिप का आपको दिखाया था, जैसे कि ये मेरी एक वीडियो है, और इसमें मैं जब क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप है। अब ये क्लिप क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी कि पर्टिकुलर मेरा एक वीडियो है, इसका मैं कुछ पार्ट जो होता है वो शेयर करना चाहता हूँ। अब जैसे आप देखते हैं कि कोई भी, जैसे मैंने इसको अभी पोज किया, मान के चलो कि कोई भी आपने किसी भी कंटेंट आपने बनाया है, जैसे मेरा ये वाला ही कंटेंट है, अगर किसी के अंदर कोई ऐसा व्यूअर होता है पर्टिकुलर, कोई कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का, अगर उसको वीडियो अच्छा लगा है और वो उसको शेयर करना चाहता है किसी और के साथ में, तो यहाँ से उसको उसका ऐड जो टाइटल होता है वो डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट, मैंने यहाँ पे एक दे दिया, और अब मैं यहाँ पे जैसे इसको करता हूँ शेयर क्लिप, यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक, पर्टिकुलर एक जैसे 2 मिनट जो होता है सेकंड, यहाँ पे देखेंगे तो 2 सेकंड से लेके 17 सेकंड तक का इसमें टाइम होता है, मतलब कि 2 से मतलब मिनिमम 15 सेकंड तक की जो होती है वो क्लिप आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टार्टिंग का ही सेलेक्ट किया और मैंने किया शेयर क्लिप। तो अब ये क्या करेगा कि एक तरह का लिंक जो होता है इसका क्रिएट हो जाएगा, और उस लिंक को मैं अपनी जो भी फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, या किसी पर भी अगर मैं इसको मेल भी करना चाहूँ या कॉपी मैंने लिंक पे किया, तो अब ये URL मैं जैसे चाहूँ उसके साथ में शेयर कर सकता हूँ।
तो जैसे मैंने किया फेसबुक पे शेयर, तो अब ये क्या होगा, पर्टिकुलर जो मैंने अभी क्लिप शेयर की है वो वाला उसका एक यूआरएल जो होता है यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इस तरह से करके यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक पे भी मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पर आज जैसे मैंने यूआरएल को यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, या ना भी करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो वीडियो है ये यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने इसको कर दिया शेयर, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा इसमें यूआरएल था उसको मैंने शेयर कर दिया। तो ये वाली जो मैं आप देखेंगे कि मेरी जो वीडियो थी पर्टिकुलर एक देखेंगे 15 सेकंड का, ये इस तरह से जो होती है 15 सेकंड की जो होती है का टेस्ट, नाम मैंने दिया था उसका टेस्ट, तो ये टेस्ट हो गया। और जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से जो है यूट्यूब की ये 15 सेकंड की, मतलब मैंने पर्टिकुलर 15 सेकंड का जो सेलेक्ट किया था, तो ये वाली एक क्लिप जो होती है, मतलब इस तरह से आप अपने यूट्यूब की जो क्लिप होती है या कोई सा भी कंटेंट आपका होता है उसकी किसी के भी साथ में, क्योंकि इसका यूआरएल आप देखेंगे कितना 11 से लेके मतलब ये 15 सेकंड पर्टिकुलर 2 सेकंड से लेके 17 सेकंड तक का मैंने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट किया था। अगर मैं जैसे इसके अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो टाइम अगर मैं इसमें दिखाता हूँ, जो भी मैंने क्लिप के अंदर जो भी आप ड्यूरेशन लेते हैं मैक्सिमम इसमें 15 सेकंड का टाइम होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये आप वापस सेटिंग्स में जाएंगे और चैनल जो होता है चैनल के अंदर आप चेक करेंगे यहाँ पर एडवांस सेटिंग, और इसके अंदर क्लिप होता है ये वाला। तो अब जैसे यहाँ पर सॉरी ये वाला जो होता है इसमें आप देखेंगे अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन को अगर डिसेबल कर दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा, तो कोई भी जो व्यूअर होगा वो अगर मेरे चैनल पे मेरी कंटेंट को देखेगा तो इस तरह से जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिखाया था वो शेयर करने वाला, तो वो उसमें नहीं कर पाएगा। ये तभी कर पाता है जब आप यहाँ पे वो इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद में होता है कि अलाउ थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती है टू ट्रेन एआई मॉडल्स यूजिंग माय चैनल कंटेंट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका कोई भी अगर आपने जो कंटेंट बनाया है और कोई भी अगर सर्च करता है, जैसे कि मान के चलो मेरे जो प्राइमरी मेरा चैनल है उसके अंदर मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड और जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड अपनी वीडियोस बनाता हूं, तो कोई भी अगर जैसे एआई टूल के अंदर ये सर्च करता है हाउ टू फाइल जीएसटी R1, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट अगर जो कोई भी अगर टॉप लेवल पे चल रहा है तो सर्चिंग के अंदर वो रेफरेंस के लिए आपका जो कंटेंट होता है वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सेलेक्टेड पार्टीज होती है। अगर आपने किया कि भाई अभी तो अगर जितनी भी कोई भी पार्टी अगर सेलेक्ट करता है उस केस में ये दिखा देगा, लेकिन आप चाहते हो कुछ सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड के अंदर आप देखेंगे कि जो कंपनीज़ के नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो पर्टिकुलर वो कंपनीज़ होगी, वो अगर सर्च करेगी या रेफरेंस देगी तभी आपके कंटेंट के अंदर से उसको वो रेफरेंस में दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी को किया हुआ है, ऑल थर्ड पार्टीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी इसमें कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको बताई है दोस्तों यूट्यूब की। तो इस तरह से आप अपनी कुछ बेसिक सेटिंग होती है चैनल की वो करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कंटेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और क्लिप जो